तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरे नाकामी पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरे नाकामी पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। नमस्कार, मैं शैलेश यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सीयूटी स्टडी कैपिटल पे। आशा करते हैं कि आप अब बेहतरीन होंगे और अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर चुके होंगे। यूजी की जो प्रिपरेशन है उस वो आप अच्छे तरीके से शुरू कर दिए होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका ये एक तरह से डेमो लेक्चर है आपके लिए, और इसमें हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है मॉनसून। अगर आपको नहीं दिख पा रहा होगा, थंबनेल पे हालांकि दिख गया होगा। तो इसमें आपका एक यूनिट है, यूनिट फर्स्ट में आपका एक उसमें एक सब यूनिट का करके दिया गया है एग्रोमेट्रोलॉजी। और एग्रोमेट्रोलॉजी में ही आपका एक पार्ट आता है मॉनसून का, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड रेनफॉल आते हैं। उसी में आपका छोटा सा टॉपिक है मॉनसून। इस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये आपका छोटे में, मतलब ये आपका वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। कम समय में हम कोशिश करेंगे कि पूरा आपका ये जो एक छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट कर पाएँ और आपको पूरी चीज़ें बता पाएँ जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो, और बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से। ठीक है। मानसून के बारे में सबको पता है कि मानसून क्या होता है। अ, जिसको बारिश बोलते हैं, जो कि इस साल बहुत कम हुई है, हर साल कमी होते जा रहा है। देख रहे हैं जिस तरह से आपका जिस तरह से बारिश होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो उस पर क्या प्रभाव है, मतलब किस तरीके से मानसून आता है। ठीक है। कि क्या ट्रेंड है उसका, किस तरीके से ये वर्षा होती है, कब आना चाहिए, कब आता है, कब ये चला जाता है। ठीक है, ये सब हम लोग बात करेंगे ये आज की वीडियो में। तो तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए होंगे, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और साथ ही सीयूटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं मानसून के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि मानसून में, उससे जानने से पहले आपको मैं ये बता दूं, थोड़ा समझा दूं कि देखिए, जब भी बारिश की बात करेंगे तो बारिश से पहले दो चीज़ों को आपको समझना जरूरी होता है। जैसे कि समझने के तौर पे सॉलिड सॉलिड सरफेसेस होते हैं। ठीक है। ठीक है, सॉलिड यानी कि जो ठोस क्या है, सरफेस है, सॉलिड सरफेस की बात करेंगे। और यहाँ पे हम बात करेंगे लिक्विड सरफेस की। ठीक है। लिक्विड मतलब क्या होता है, तरल। ठीक है। परत कह सकते हैं, सरफेस का मतलब जो भी कह लीजिए, परत कह लीजिए, जो भी। ठीक है। तो ये इस पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी जैसे लैंड होता है, यहाँ पे सॉलिड सरफेस में हम लोग लैंड की बात करेंगे, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वाटर की। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, तो जब हीट होता है यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो टेम्परेचर जब की बात करते हैं, तो जो सॉलिड सरफेसेस होते हैं यानी कि लैंड है, वो आपकी बहुत जल्दी क्या होती है, हीट भी होगी बहुत, क्या, बहुत जल्दी। ठीक है। बहुत जल्दी हीट भी होती है और बहुत जल्दी कूल भी होती है। ठीक है। ये एरो ऊपर का मतलब ज़्यादा जल्दी हीट हो रही है, और कूल डाउन का मतलब एरो नीचे है तो कूल भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि सॉलिड सरफेस होते हैं तो बहुत जल्दी हीट और बहुत जल्दी कूल होता है। लेकिन लिक्विड सरफेस में क्या होता है, हीट क्या होता है, ये लेट होते हैं, और कूल भी क्या होते हैं, लेट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे कि आप समझ लीजिए, आप ये कोई भी आयरन रॉड ले लीजिए, चम्मच रहता है ना घर में, चम्मच को गर्म करने जाइए, देखेंगे कुछ देर में ही आपका पूरा चम्मच गर्म हो जाता है, मतलब वो हीट ट्रांसफर होकर आपके हाथ तक आ जाएगी। ठीक है, तुरंत ही। लेकिन जब पानी को गर्म करने जाएंगे तो पानी गर्म होते होते गर्म होता है, तो वो गर्म होने में उसको टाइम लगता है। मान लीजिए आपका एक गिलास पानी है, उसको गर्म होने में 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है। तो 2 मिनट लग जाए और उससे आपको 1 मिनट में आपका चम्मच गर्म हो जाएगा। तो 1 मिनट 2 मिनट लगे आपको पानी को गर्म होने में, और 2 मिनट या उससे ज़्यादा लग जाएंगे उसको पूरा ठंडा होने में, मतलब फिर से नॉर्मल टेम्परेचर में आने में। तो यही कंसेप्ट आपका यूज होता है जब मानसून वाली फेनोमेनन की बात करते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। वाटर और लैंड का क्या कंसेप्ट है, ये जल्दी कूल होता है और जल्दी हीट भी होता है, और ये लेट में हीट होता है और लेट में कूल होता है। तो यही सेम कंसेप्ट यूज होता है आपका कहाँ पे, ये यूज होता है आपका यहाँ पे। यहाँ पे जब देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए आपका ओशियन है, यहाँ पे आपका अरेबियन सी आता है, ये आपका अरेबियन सी हो गया, और इधर BOB है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इधर बे ऑफ बंगाल होता है, ठीक। तो यहाँ पे पानी है, इधर देखेंगे चारों तरफ पानी है। तो गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है गर्मियों में, यानी कि जून मई जून के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे लैंड भी क्या होता है, मतलब ये जो पूरा हमारा प्यारा भारत है, तो जहाँ पे गर्मी पड़ती है ऑलमोस्ट आपके मई जून में गर्मी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैंड भी हीट होता है, वाटर भी हीट होता है। तो लैंड क्या होता है आपका, उसी के कंपेरिजन में, जैसा कि सॉलिड सरफेस जल्दी हीट भी होता है जल्दी कूल भी होता है, तो आपका जो लैंड वाला पोर्शन है वो कूल हो जाता है टेम्परेचर। लेकिन क्या होता है, ये आपका जो वाटर वाला पोर्शन है अरेबियन सी वाला, या कह सकते हो बे ऑफ बंगाल वाला, ये हालांकि लिक्विड है, तो ये कूल होने हीट होने में भी टाइम लगता है और कूल होने में भी इसको टाइम लगता है। तो इधर जब कूल हो जाएगा और इधर हीट रहेगा भी, मतलब ये कूल नहीं हुआ है, तो वहां से क्रिएट होता है दो कंडीशन, वो आपका प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर और आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है। और आपको पता है कि जब भी हवाएं क्या होती हैं, मूव होती हैं, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि जिधर टेम्परेचर कम होगा, लो प्रेशर कहाँ होगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जहाँ कम होगा वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ है अभी, अभी आपका यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, अरेबियन सी और इधर कह सकते हैं बे ऑफ बंगाल में टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक। तो टेम्परेचर जब यहाँ पे कम हो गया है, तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर की हवाएं इधर से चलेंगी, क्योंकि इधर आपका क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, ये आपका हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, और इधर जो आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो हवाएं कभी भी चलती है तो किधर से चलती हैं, आप नोट कर लेंगे कि जो विंड मूव करती है ना, ठीक है, वो कहाँ से, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ चलती है, ठीक है। तो जब भी हवाएं देखेंगे समुद्र की तरफ तरफ से आपके जमीन की तरफ, लैंड की तरफ चलती हैं, तो यानी कि जिधर लो प्रेशर क्रिएट होगा उधर हवाएं चलेंगे। और ये हवाएं समुद्र के ऊपर रहती हैं, तो समुद्र के ऊपर जो भी हवाएं रहती हैं उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, ठीक है। तो ये जब आपके सागर से हमारे इंडिया की तरफ यानी लैंड की तरफ मूव करती हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, और यही जो हवाएं हैं ये जब हमारे यहाँ आती हैं तो ये बारिश लेकर आती हैं, तो जो मॉइस्चर इनके अंदर मौजूद होता है वही लेकर आती हैं। तो ये कंसेप्ट होता है किस तरीके से बारिश हमारे यहाँ आता है। और ये जब हवाएं आती हैं वो टाइम कौन सा होता है, तो जब वो देखेंगे तो ये आपका केरल वाला पोर्शन हो गया, मैं इसको आपको कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है आपका केरल वाला पोर्शन है, ठीक है, ये केरल का पोर्शन है इतना। तो यहाँ पे एंट्री करती हैं हवाएं, यहाँ से एंट्री करती हैं, तो ये जब हवाएं यहाँ से एंट्री करती हैं तो ये जो केरल वाला पोर्शन है, ये जो डेट होता है वो 1 जून होता है, 1 जून को केरल में एंट्री करती हैं ये हवाएं। और ये हवाएं जो हैं बेसिकली कहाँ से चलती हैं, अरेबियन सी से चलती हैं और बे ऑफ बंगाल से चलती हैं। तो ये, और अरेबियन सी किधर है इंडिया का, अगर हम नक्शे की बात करेंगे तो इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया आपका कुछ इस प्रकार है। तो ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है। तो आपका देखिए ये वाला पोर्शन किधर है, अगर हम बात करें ये पूरा आपको मान लीजिए इंडिया है, तो ये हवाएं इधर से चल रही हैं, इंडिया का ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पोर्शन किधर है, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, तो वेस्ट, और ये आपका साउथ हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट से हवाएं चलती हैं इधर से, ठीक है, ये हवाएं किधर से चलती हैं, साउथ वेस्ट से चलती हैं। तो इसलिए इस हवाओं को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि ये साथ में मॉइस्चर लाती हैं, तो मॉइस्चर यानी कि बारिश लेकर आती हैं, तो ये जो हवाएं आपको कही जाती हैं साउथ वेस्ट मानसून कही जाती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इन हवाओं को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, ठीक है। तो जब मानसून पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि साउथ वेस्ट मानसून होता है। तो साउथ वेस्ट मानसून क्यों इसका नाम पड़ा साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये अरेबियन सी से की तरफ से हवाएं बहती हैं इसी वजह से, और वो अरेबियन सी आपके इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, इस वजह से इन हवाओं को साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। तो क्या है, बस अरेबियन सी से हवाएं चलती हैं, बिल्कुल नहीं, ये हवाएं आपके साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल से भी चलती हैं, ये हवाएं ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। और ये हवाएं इधर से चलेंगी ऐसे, ठीक, देख पा रहे होंगे। तो आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे ना कि ये हवाएं इधर से चल रही हैं अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको इरेज करना चाहूँगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा।
तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए ये हवाएं जब, पहले तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से हवाएं, रीजन क्या था हवाओं को चलने का। तो जब आपका अरेबियन सी, ठीक है, इधर से हवाएं चलेंगी, ये आपकी केरला साइड में जाएंगी, ठीक है, ये आपका केरला वाला पोर्शन है, इधर से जाती हैं, और इधर से बे ऑफ बंगाल वाली हवाएं चलती हैं, ठीक है। तो ये हवाएं क्या होती हैं, ये टकरा के इधर मुड़ जाती हैं, ईस्ट साइड में चली जाती हैं। जो आपकी बे ऑफ बंगाल वाली हवाएं हैं वो आपकी ईस्ट इंडिया की साइड चली जाती हैं, ठीक है, आसाम साइड में। और जो आपकी अरेबियन सी वाली हवाएं हैं आगे जाती हैं, ठीक है, फिर दिल्ली से मुड़ जाती हैं, दिल्ली से मुड़ के किधर चली जाती हैं, ये दिल्ली से मुड़ के आपके राजस्थान से लेकर निकल जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये इनका ट्रेंड होता है। तो इधर आपका अरेबियन, इधर इसको बोलते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, ठीक है। और साउथ वेस्ट मानसून के दो ब्रांच है, एक अरेबियन सी ब्रांच होता है, और एक आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो यही जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसके दो पार्ट हैं जो कि इंडिया में बारिश कराते हैं। और लगभग इंडिया का जो कह सकते हैं 75% बारिश होता है, 75% बारिश जो आपका होता है वो आपका अरेबियन सी से ही होता है। मतलब कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून है ये ही आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कराता है, ठीक है। तो जो हम कहते हैं ना कि इंडिया में बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश का मौसम में कौन सी हवाएं हैं या कौन सा मानसून है जो बारिश कराता है, वो है साउथ वेस्ट मानसून। इसके दो ब्रांचेस, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी जो ब्रांचेस होती हैं वो दिल्ली से जाके राजस्थान से कट के चली जाती हैं, और आपकी जो मानसून वाली बेसिकली ये जो बे ऑफ बंगाल वाली हैं ये आपका दिल्ली कह रहे हैं, ये आपके बे ऑफ बंगाल से जाते जाते ये आपका किधर मुड़ जाती हैं, ईस्ट की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो हालांकि ये कम आपका वर्षा करवाती है ये वाली जो हवाएं हैं, लेकिन अरेबियन सी ब्रांच आपकी मेजर पोर्शन में इंडिया की बारिश कराती है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। इसमें और क्या आपको समझने वाली है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मानसून है ये हवाएं, देखेंगे कि यहाँ पे हवाएं इधर से मुड़ रही हैं और इधर ही चली जा रही हैं, ये इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई। तो यहाँ पे पोर्शन जो है ना कुछ छूट जाता है, कौन सा पोर्शन, कौन से स्टेट छूट जाते हैं, तो इधर देखेंगे आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु है ये वाला पोर्शन ना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये यहाँ पे बारिश नहीं होती है। साउथ वेस्ट मानसून से इस पे बारिश बहुत कम होती है, मान के चलिए 15 से 20% ही यहाँ पे बारिश हो पाती है। रीजन क्या है उसका, तो रीजन इसका यही है कि ये रीजन है कि यहाँ पे जो आपकी नीलगिरी हिल्स है, क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी हिल्स है। तो इधर से जब साउथ वेस्ट मानसून चलता है, इधर से ये हवाएं जब चलती हैं तो हवाओं को क्या होता है, वो जो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की उसको रोकती हैं, तो वो हवाएं टकरा के इधर से फिर इधर मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इधर ना जाके वो इधर मुड़ जाती हैं, और इधर की जो हवाएं आती हैं इधर से टकरा के इधर चली जाती हैं। इस वजह से इस पोर्शन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। तो ये हवाएं कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ राजस्थान से वापस चली जाती हैं, और कुछ हवाएं जाती हैं तो ये जो हिमालय वाला पोर्शन है, हिमालय से टकरा के वापस भी आती हैं। तो ये जो वापस आने वाली है उनको मैं अलग कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये जो आपको देख रहे हैं ना ये पिंक कलर से, तो ये आपकी हवाएं जो है वापस आती हैं। और ये जब आती हैं तो ये आपके आती हैं विंटर के टाइम पे, और ये जो विंटर के टाइम पे आती हैं इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, या फिर ये कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून इसको भी कहा जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। क्योंकि हवाएं एक इधर से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट पोजीशन इधर से आ रही हैं, कुछ हवाएं जो हिमालय की तरफ से आती हैं, ठीक है, बेसिकली वही हवाएं होती हैं जो हिमालय की तरफ से आती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो ये सीधा सीधा कंसेप्ट होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, और किस तरीके से ये हवाएं आती हैं। इसके बाद आपका होता है एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, एक होता है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इधर का जो पोर्शन है पाकिस्तान वाला, ये जो पोर्शन है गुजरात, ठीक है, और तो इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस शुरू होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपका आता है 15 अक्टूबर के आसपास, ठीक है, सॉरी 15 अक्टूबर नहीं, ये मार्च ठंडी के टाइम में आता है, ठीक है, मार्च वगैरह के टाइम में। तो ये जो इधर वाला एरिया है बेसिकली राजस्थान वाला जो पोर्शन है, राजस्थान गुजरात वाला, तो इधर की जो खेती होती है ना विंटर के टाइम में, ये बहुत मदद करता है, ठीक है। उसमें वहाँ पे मवास बोला जाता है इसको,
हालांकि सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, बस आप सुनते रहिए। ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये वेस्ट की तरफ से हवाएं चलती हैं, और ये जो उस समय हवाएं चलती हैं वो कुछ क्रिएट करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। तो देखे होंगे कि वेस्ट साइड में, खास तौर से नॉर्थ वेस्ट में ठंडी के टाइम बारिश होती है। ठीक है, तो पाला वगैरह से बचाने के लिए, जो आपके फ्रीजिंग इंजरी होता है, खेत में पाला ना लगे, उस टाइम ये बारिश होती है। अगर उस टाइम बारिश होता है तो वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो आपके क्रॉप को पाला लगने से, फ्रॉस्ट से, चिलिंग इंजरी होने से बचा लेता है। ठीक है, तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं इसमें। ठीक है, और मैं आपको क्या समझाऊं, इसमें आप देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको बता रहा था कि ये जो आपका इंडिया का मैप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप ये समझ पाएंगे, तो ये जो केरल वाला पोर्शन है ना, ये जो केरल का पोर्शन है, यहाँ पे कब एंट्री होता है, 1 जून को। कौन एंट्री करता है, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून कब एंट्री करता है, 1 जून को एंट्री करता है। और ये हवाएं इधर से चलती चलती, ठीक है, इधर जाती हैं हवाएं, इधर जाती हैं, इधर जाती हैं, और ये आपका राजस्थान से ये बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, ये बाहर निकल जाती हैं। तो पूरी कंप्लीट अगर बाहर निकलने की बात हो कि कंप्लीट कब चला जाता है साउथ वेस्ट मानसून, तो कंप्लीट आपका वो जाता है 15 अक्टूबर के बाद। ठीक है, और शुरुआत कब हो जाती है, वो 1 सितंबर से। 1 सितंबर से क्या करेंगे कि 1 सितंबर से ये आपका जो साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया से बाहर जाने लगता है, यानी कि मानसून का सीजन समाप्त होने लगता है। जैसे कि अब सितंबर चल रहा है, 15 अक्टूबर आते आते आपका ये जो पूरा है वो गायब हो जाएगा, मतलब साउथ वेस्ट मानसून गायब हो जाएगी। ठीक है, तो इधर अरेबियन सी आपका होता है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल होता है। ठीक, तो ये जो आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला पोर्शन है, इधर देखेंगे तो इधर जो बारिश होती है, ये आपका, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होती है। किसके वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, जिसको हम लोग रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून का मतलब होता है कि लौटते हुए मानसून, लौटती हुई वर्षा। ठीक है, ठंडी के टाइम पे आता है। और ये जो बारिश कराती है, ये आपका केवल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में कराते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आपका वो होता है हाईएस्ट, इसमें से भी कहाँ पे होता है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश में उससे कम होता है। ठीक, और अगर हम बात करें इंडिया में टोटल रेनफॉल का, अगर टोटल रेनफॉल की बात करेंगे कितना वर्षा होता है इंडिया में, तो उसका टोटल का, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून है वो आपका 75 to 80% बारिश कराता है। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो आपका कितना कराता है, वो आपका केवल, अब जो जितना बच गया आप जोड़ लीजिए, ये आपका 15 से 20% ही बारिश कराता है। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अगर इसमें भी हम बात करेंगे साउथ वेस्ट मानसून में, तो साउथ वेस्ट मानसून में 2 पार्ट्स थे। ठीक है, एक आपका अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। तो जो बे ऑफ बंगाल है उसमें वो 20% कंट्रीब्यूट करता है अपना, और अरेबियन सी जो है आपका 80% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि ये दिल्ली की तरफ चला जाता है, और दिल्ली साइड में ये मूव कर जाता है, और ये जो हवाएं हैं आपके असम साइड में मूव कर जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारा कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये तरीका है आपका, कह सकते हैं, चीज़ों को समझने का। मैप के थ्रू जितना पिक्चर के फॉर्म में समझेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जब तक आप रिलेट करके पिक्चर के माध्यम से प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे, आपको एग्रीकल्चर समझ में नहीं आने वाला है। तो बोर्ड पे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बस पिक्चर के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको बस ये बताया, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान से जाएगा, ये केरल है, ये तमिलनाडु आपका, ये आंध्र प्रदेश, इधर वाला पोर्शन नॉर्थ ईस्ट का हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून इसमें आ जाएगा। और इसके बाकी जो पोर्शन है इंडिया का, वो आपका साउथ वेस्ट मानसून से हो जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इधर से आते हैं। ठीक है, जो कि राजस्थान साइड में बारिश कराते हैं ठंडी के टाइम पे, ये राजस्थान वाला पोर्शन हो गया। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसकी हवाएं इधर से आती हैं। कुछ हवाएं जो साउथ वेस्ट मानसून से हिमालय से टकरा के इधर से आती हैं, और कुछ हवाएं जो चलती है नॉर्थ ईस्ट से ठंडी के समय, जो कूल कूल विंड्स बोलते हैं जिसको। ठीक है, कूल विंड्स, शीतलहर, इनके वजह से होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, समझ सकते हैं, आपका मानसून वाला पोर्शन एक तरह से कंप्लीट है। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो चीज़ें आपको पढ़ने वाली हैं, याद करने वाली हैं, वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो, हालांकि सब कुछ इसमें लिखा हुआ है।
ये आपका कुछ जनरल चीजें हैं कि मानसून से रिलेटेड आपको एग्जाम में अब पूछे क्या जाएंगे, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो जो वर्ड है मानसून वो डिराइव्ड हुआ है अरेबिक वर्ड से। ये एक अरबिक वर्ड है, मतलब जो अरब अरब में यूज होता है। मौसिम, मौसिम का मतलब होता है सीजन, ठीक है। और इसके अलावा दो और वर्ड है, और क्या, दो तीन वर्ड है जो अरेबिक वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं, जैसे कि आपका खरीफ वर्ड है, रबी है, एंड जायद है। ये अलग अलग आपके क्रॉप्स हैं। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं गर्मी में मतलब सोइंग होती है, रबी क्रॉप्स ठंडी में, और जायद आपके समर में। ये रेनी सीजन, ये आपके विंटर सीजन, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका समर सीजन। तो ये भी आपके मौसम वर्ड भी इससे डिराइव हुआ है, और रबी खरीफ जायद भी इससे ही डिराइव हुए हैं, तो ये भी याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है आपका सीजन। ठीक है, तो मानसून को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सल है विंड्स का ओवर द इंडियन ओशियन, स्पेशली अरेबियन सी के ऊपर से। ये सब कुछ मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है। आप आराम से समझेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया में बारिश होती है टोटल एक साल के अंदर, इतने की बारिश होती है। ठीक है, और एवरेज रेनी डे, मतलब कि अगर इंडिया की बात करेंगे कि 130 दिन, जो 366 दिन आपका होता है, 365 दिन, 365 दिन में आपका 130 दिन, ये क्या होता है, रेनी डे होता है। मतलब कि 130 दिन इंडिया में बारिश होती है, अलग अलग जगहों को मिला के। और किस दिन को हम लोग बोलेंगे कि आज का दिन जो है रेनी डे हुआ है, देखिए अभी बारिश हो ही रहा है बाहर। तो जिस भी दिन अगर ग्रेटर देन 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हो जा रही है, ठीक है, अगर इससे ज़्यादा बारिश हो रही है आपके एक दिन के अंदर, तो उस दिन को हम लोग बोल देंगे कि आज का दिन था जो वो रेनी डे था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको हैं समझनी है, बाकी चीज़ें मैं आपको समझा ही दिया। और यहाँ पे आपके साउथ वेस्ट मानसून के बारे में लिखा गया है सब कुछ, कि साउथ इंडिया से होता है, केरला से होता है, 5 जून को होता है। ठीक है, जुलाई में पूरी इंडिया को कवर कर लेता है। ठीक है, और इसका विड्रॉल राजस्थान से शुरू होता है 1 सितंबर, और पूरी तरीके से अक्टूबर में 15 अक्टूबर से चला जाता है। ठीक है, इसकी, हाँ, इन जो हवाओं की स्पीड होती है ये मैंने आपको नहीं बताया, तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं। 1 घंटे में 30 किलोमीटर ये हवाएं चलती हैं। हाँ, इसको ग्रैंड पीरियड कहा जाता है। ग्रैंड पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है यही कराती हैं इंडिया में। 75%, मोर देन 75%। तमिलनाडु में आपके 20% तक ही यहाँ पे बारिश हो पाती है, वो ही कारण है नीलगिरी हिल्स वाला। ठीक है, और बाकी जो बचती हैं वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम होता है। ठीक है, इसकी दो ब्रांचेस हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इसमें जो बारिश होती है 80% तक कवर कर लेता है, और ये 770 mm तक ये करता है। ठीक है, फिर आपका ये बे ऑफ बंगाल वाला है जो कि आसाम की तरफ मूव कर देता है, ये दिल्ली की तरफ। ये सब कुछ मैं आपको बता चुका, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा गया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है कि 15 अक्टूबर के आसपास आता है, और मिड दिसंबर तक ये चला जाता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, जिसमें कि तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश होती है। इसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, और केवल ये 15 से 20% ही तो इंडिया का टोटल रेनफॉल में कंट्रीब्यूशन करता है, बस। उत्तर पूर्वी मानसून इसको हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको कंटेंट मिलेगा, कोई घबराने की बात नहीं है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मैंने बताया था, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवाएं चलती हैं, और ये लो प्रेशर और साइक्लोनिक सर्कुल, बेसिकली ये इस समय जो आता है ना, उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। ये साइक्लोन की वजह से आता है, चक्रवात होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से वो आता है। और ये दिसंबर से मार्च के टाइम आता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान में देखेंगे इसको हम लोग मवाथ बोला जाता है ना, कॉमन तौर पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर, ये हो गया, आपके समझ में आ गया। तो यही चीज़ें कंसेप्ट थी आपको जो समझना था, और मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, इस स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करना होगा तो नोट भी कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा आपको मानसून के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मानसून से बनेंगे भी नहीं। मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो बनते हैं आपके कि कितना बारिश कराता है, कितना बारिश होती है, किधर से हवाएं चलती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की बारिश होती है, साउथ वेस्ट मानसून हो गया, और नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको ऐसे ही मतलब कि कॉन्सेप्चुअल, डायग्रामेटिक और बहुत बेहतरीन आसान भाषा में अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। बैचेस से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको डिस्काउंट भी चाहिए तो डिस्काउंट के तौर पे आप बता दीजिएगा कि सर मैंने शैलेश सर का वीडियो देखा था, डेमो लेक्चर, उससे वीडियो के थ्रू मैं आप मतलब कांटेक्ट कर रहा हूँ आपको, और उन्होंने वीडियो में बोला था डिस्काउंट के लिए। तो आपको डिस्काउंट भी, जो भी वहाँ उस समय आपका डिस्काउंट चल रहा होगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर कोई आपको
डाउट है, कोई भी दिक्कत होगी, क्वेश्चन होगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जिनको भी ज़रूरत है, जो उनको भी तैयारी करने, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे और भी वीडियोस लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक्स हैं वो मैं शॉर्ट में आपको कराता रहूँगा, ठीक। और ये आपको आई होप, आशा करते हैं समझ में आया होगा, मैं पूरी कोशिश किया हूँ। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होता है नीचे पूछिएगा, हम आपसे मिलेंगे कुछ ऐसे ही नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।